मन में नफरत, निंदा, वैर, ईर्ष्या के भाव से इंसान पतन की ओर जाता है। जिस प्रकार किसी बर्तन से जब तक गंदा पानी बाहर नहीं निकाला जाता तब तक उसमें साफ पानी नहीं भरा जा सकता, ठीक इसी प्रकार जब तक हम अपने मन से किसी के प्रति नफरत, निंदा, वैर, ईर्ष्या के भाव नहीं निकालते तो हमारे मन में प्यार, नम्रता के भाव उत्पन्न नहीं होते तथा इंसान मानसिक विकास की बजाय पतन की ओर गिरता चला जाता है। ये उद्गार यहाँ सेक्टर 30 में स्थित संत निरंकारी सत्संग भवन में हुए महिला समागम में हजारों की संख्या में उपस्थित श्रोताओं को संबोधित करते हुए प्रचारक बहन सिमरन वर्मा जी ने व्यक्त किए। बहन वर्मा ने जीवन में आने वाली उतराइयां चढ़ाइयों का सामना करने की चर्चा करते हुए कहा कि हमें हर परिस्थिति का धैर्य और सहजता से सामना करना चाहिए और ऐसे समय में यदि हमें संसार का मालिक याद है तो फिर दुख भी हमें उतना दुख नहीं देता जितना कि हमें अनुमान होता है। अपनी मानसिक अवस्था को हर समय खुश रखने के बारे में बहन जी ने कहा कि हम देखा देखी में कई बार ऐसी चीज़ें हासिल करने के लिए घर का माहौल खराब कर देते हैं जबकि उन चीज़ों की हमें आवश्यकता नहीं होती। हमें दिखावे के चक्करों में न पड़कर परमात्मा ने जो दिया है उसी में ही संतुष्ट रहते हुए इस निरंकार का शुक्रिया करते हुए अपनी जिम्मेवारियों को अच्छी तरह से निभाना चाहिए। इसके अतिरिक्त किसी की निंदा करने या सुनने से परहेज करने की प्रेरणा देते हुए बहन वर्मा ने कहा कि हमें अधिकतर किसी की निंदा सुनने में मजा आता है जिससे धीरे धीरे हमारे मन में भी घर के सदस्यों की प्रति उस तरह के भाव पैदा होने लगते हैं, इसलिए हमें न तो कभी किसी की निंदा करनी चाहिए और न ही सुननी चाहिए। हम घर में कई बार बुजुर्गों को उचित सम्मान नहीं देते, उस समय हम ये भूल जाते हैं कि एक दिन हमने भी इस अवस्था में पहुंचना है। बुजुर्गों के आशीर्वाद में बहुत ताकत होती है। अपने माता पिता व घर में बुजुर्गों की सेवा में कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए। समागम के दौरान अनेकों बहनों ने भजनों, कविताओं, स्किट, व्याख्यानों द्वारा भक्ति भरे एवं शिक्षाप्रद भाव प्रस्तुत किए। इससे पूर्व चंडीगढ़ के जोनल इंचार्ज श्री ओपी निरंकारी ने बताया कि सद्गुरु माता सुदीक्षा जी द्वारा हम सबको ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया गया है और हमें इस निरंकार प्रभु का साक्षात्कार करवाया है, इसलिए हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य हमें जीते जी अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ एकमिक करना है, जिसके लिए सत्संग, सेवा, सिमरन अनिवार्य है क्योंकि इनके बिना जीवन के उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकती। संयोजक श्री नवनीत पाठक जी ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में योगदान देने वालों व इस अवसर पर उपस्थित सभी श्रोताओं का धन्यवाद व स्वागत किया।